अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली। आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। अब से 2 दिन तक, आज से लेकर पिछले गुज़िश्ता 2 दिनों से हर वो इंसान जो मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट कर रहा है या उनके मौक़िफ़ को सच समझता है वो बहुत खुश और मुतमईन था, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट वहीं आ चुकी थी जिसका दावा मेहदी अली काज़मी शुरू दिन से कर रहे थे। अभी भी हिम्मतें नहीं टूटी हैं मेहदी अली काज़मी साहब की, बावजूद इसके की कोशिश पूरी की जा रही है। कुछ शरपसंद अनासर एक बार फिर से सरगर्म हो गए हैं। अब चूँकि कोर्ट ने कह दिया है कि ज़हीर साहब का केस री इन्वेस्टिगेट किया जाए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बावर करवा दिया गया है कि उनको करना पड़ेगा री इन्वेस्टिगेट, और ज़हीर साहब के 15 से लेकर 19 अप्रैल तक के CDR यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग जो है उनकी डेटा पूरा, उसका उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है। तो अब देखते हैं कि CDR प्रेजेंट किए जाते हैं या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा आज जब उनसे पूछा गया और जब अदालत ने उनको हुक्म दिया है कि आपको करनी ही पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन और CDR पेश किए जाएं, तो उन्होंने कहा जो एक मोबाइल हमें दिया था इसका नंबर ज़हीर का, तो उसका तो डेटा नहीं है कराची का, लेकिन कोई और नंबर भी है, उसके बारे में अभी हम पता करते हैं। अब अगर ये आ जाता है कि ज़हीर साहब 15 से 19 अप्रैल के दरमियान कराची में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी किसी भी तरह से साबित होती है, तो अगवा का केस जो कि बनना ही बनना है उसके वो और मजबूती से उनके ऊपर लगेगा। अब शरपसंद अनासर की बात कर लेती हूँ। शरपसंद अनासर जैसे कि आप जानते ही हैं, कुछ सस्ते किस्म के सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी नुमा हजरात हैं, और आज तो एक इंटरव्यू लिया है सस्ते वाले अक्षय कुमार ने। मैं देख रही थी अक्षय कुमार जो कि भारतीय अदाकार हैं, बड़े पॉपुलर हैं, तो एक सस्ते अक्षय कुमार ने, इससे पहले एक लंडा की करीना कपूर लिया करती थी इंटरव्यू, आज सस्ते वाले अक्षय कुमार ने लिया है इंटरव्यू। तो दुआ, जहरा और ज़हीर के इंटरव्यूज़ करवाने का प्लांटेड किस्म के एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो चुका है। समझ में नहीं आता कि ये तमाशेबाजियाँ क्यों की जाती हैं। क्या साबित करना चाहते हैं आप? दुआ, जहरा और ज़हीर के इस किस्म के इंटरव्यूज़ देके टाइमिंग्स तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल करेक्ट है उन लोगों के हिसाब से कि जब अदालत की जानिब से आपके ऊपर प्रेशर हो, जब सोशली आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर हो और आपके वालिद को जगह जगह से मेहदी अली काज़मी साहब को पजीराई मिल रही हो, लोग उनको सल्यूट कर रहे हों, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर मेहदी अली काज़मी साहब को बहुत पजीराई मिल रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से बरवक्त शरपसंद अनासर की टाइमिंग्स रही हैं और उन्होंने दुआ और ज़हीर का इंटरव्यूज़ किए हैं। तो इंटरव्यू में दुआ पहले भी ये बात कह चुकी हैं और अभी फिर उन्होंने कही है, चूँकि दुआ के अंदर कोई क्वालिटी और हो ना हो, इस बात का मुझे यकीन हो चुका है कि रट्टा मारने की उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। पहले दिन से जो वो बातें कर रही है ना बच्ची, वो आज तक कर रही है। जैसे कि उससे जब पूछा कि झूठे यूट्यूबर्स को क्या कहेंगी, तो उसने कहा कम से कम सच तो बोलें, उनको खुदा को भी मुंह दिखाना है। वही रटावा जुमला जो इससे पहले वो बोल चुकी है अपने साबिका इंटरव्यूज़ में, आज भी उसने वही बोला, कम से कम सच तो बोलें, खुदा को भी मुंह दिखाना है। समझ में नहीं आता कि खुदा को मुंह सिर्फ झूठे, आपके हिसाब से जो झूठी यूट्यूबर्स हैं उनको दिखाना है या आपको भी दिखाना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस इंटरव्यू के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने पूछा ज़हीर से कि मुझे लोग कहने लगे हैं कि मैं भी आपकी गैंग का हिस्सा हूं, तो आप मुझे कौन सा ओहदा देंगे अपने गैंग में? तो जिसका जवाब ज़हीर से तो बन नहीं पड़ा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपको भी स्पोक्स पर्सन का, उस गैंग का ओहदा मिलना चाहिए और शायद यही ओहदा आपको बहुत सूट करेगा, और तो मेरे ख्याल में आप किसी काम करने के लायक हैं नहीं। अच्छा, दुआ से बात होती है तो दुआ ये कहती है मैंने एक पाक काम किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं एक बालिग लड़की हूँ और मैंने निकाह किया है। उनका वही रटे रटाए जुमले थे जो बोले गए। पहले चले किसी यूट्यूबर ने, किसी इंटरव्यू लेने वाले ने उससे नहीं पूछा, लेकिन अब तो जब मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है तो उससे क्यों नहीं पूछा गया कि भाई मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से बेटा आप बालिग नहीं हैं, तो जब आप बालिग नहीं हैं तो आपने कौन सा निकाह कर लिया है? और निकाह भी आपने झूठ की बुनियाद पे किया। निकाह के वक्त आपने अपनी उम्र 18 साल बताई है, जो कि आप नहीं हैं। अब आप अपने आप को 17 साल कहने लगी। यहाँ एक और बात भी काबिल गौर है कि दुआ ने कहा मुझे यकीन है कि मेरी उम्र 17 साल है, मतलब उसने कहा मुझे यकीन है, ये नहीं कहा कि मुझे पता है कि मैं 17 साल की हूँ, क्योंकि वो नहीं है। उसका कहना यह था कि मुझे यकीन है, यानी कि वो खुद भी नहीं जानती, वो अंदाज़ों की बुनियाद पे यकीन बना रही है कि मेरी उम्र 17 साल है, या वो बच्ची बेचारी झूठी बोल रही है, जो कि मुझे पता ही है कि वो झूठ बोल रही है और हम जैसे बहुत सारे लोगों को इस बात का यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। उससे झूठ बुलवाया बेसिकली जा रहा है। दुआ अपने स्टेटमेंट में एक बात ये भी कहती है कि मैं ज़हीर से अगर
कि मैं ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती, या अगर मुझे उससे अलग किया गया तो मैं तो मर जाऊंगी। तो मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है जो दुआ से ये बातें कहलवा रहे हैं कि आप इस किस्म की बातें दुआ से ना कहलवाएं कि वो अगर ज़हीर से अलग होगी तो मर जाएगी, क्योंकि ज़हीर से उसका ताल्लुक़ खुदा जाने कब से है, लेकिन उसके जो माँ बाप हैं जिनके साथ वो पली बड़ी है, जिनके साथ उसने अपनी ज़िंदगी का अब तक का वक्त गुजारा है, उनके बगैर वो काफ़ी दिनों से रह रही है और वो काफ़ी हिम्मत वाली बच्ची है, वो नहीं मरी। तो ज़हीर से जुदा होने के बाद भी वो नहीं मरेगी, तो इस किस्म की बेवकूफ़ाना बातें आप ना कहलवाएं, उसके मुंह में ज़बानें मत डालें, उसके मुंह में अल्फाज मत डालें कि वो मर जाएगी। प्लीज़ इस किस्म की इश्यूज़ मत क्रिएट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंटरव्यू लेने वाले आखिर इस किस्म के इंटरव्यूज़ क्यों कर रहे हैं। जाहिर है कि ये मेहदी अली काज़मी साहब की हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं, उनकी बेटी से इस किस्म के अल्फाज निकलवा के, क्योंकि जब उनकी बेटी से पूछा गया कि आपको अगर, जैसे दुआ ने कहा कि हमें जान का ख़तरा है, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि अगर आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं आप FIR क्यों नहीं दर्ज करवा देते। यूट्यूबर्स जिनके बारे में आपका दावा है कि आपके घर में घुस गई, अच्छा बड़े मज़े की बातें हैं। दुआ कहती है वो मेरे रूम में आ गई, मैं अपने बेड पर बैठी हुई थी, रूम में आ गई, बेड पर बैठी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने वो जो खातून यूट्यूबर इनके घर में गई थी और उन्होंने इनका रूम देखा था कि वो कितना आलीशान था, और वो बेड भी यकीनन देखा होगा जिसके ऊपर दुआ ज़हरा बैठी थी। बेड था या मंजी थी, वो चारपाई जो होती है वो थी। खैर बहरहाल जो भी था, उस कबाड़ खाने को ये रूम कह रही हैं। तो अपने इस कबाड़ खाने में वो मंजी पे जो बैठी हुई थी, एकदम से यूट्यूबर्स 2 आ गई और मुझे घसीटती हुई बाहर ले जाने लगी। फिर ज़हीर की भाभी आ गई मेरे शोर करने पे और फिर मुझे उनसे मतलब बचाया। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, मतलब दिन दहाड़े आपको अगवा करने की कोशिश की गई। तो आप तो चलें बच्ची हैं, आपके जो ससुराल वाले हैं नाम नेहाद, उन्होंने FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई। शोर मचा हुआ है कि इतने सारे लोग आपको अगवा करने के लिए आ गए, लेकिन कोई काम आप लोग नहीं कर रहे। ज़हीर से उनकी शादी के हवाले से बात की जाती है तो कहते हैं मैंने निकाह किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, यूट्यूबर ने जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने सवाल ही यही किया कि आपके पीछे क्यों लोग पड़े हुए, आपने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, आपने कोई गुनाह तो नहीं किया है। मतलब उनको वही जुमले दिए जाते हैं कि भाई आप ये जुमले बोलें, तो वो कहते हैं हाँ मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने नेकी की और मुझे इसका अजर मिलेगा। बेहतरीन भाई, बड़ी अच्छी नेकी की है आपने। किसी की बच्ची को वरगला के बहला फुसला के लेकर आ गए, निकाह करके बैठ गए, उसका बाप दुहाइयाँ देता फिर रहा है, उसकी माँ दुहाइयाँ देती फिर रही है, और आप लोग जो हैं उस बच्ची को जाने नहीं दे रहे और उस बच्ची के मुंह में ज़बानें डाल रहे हैं कि ये बोलो ये बोलो ये बोलो। तो इतनी नेकी का काम किया है जिसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कही गई हैं, और जिस तरह से दुआ से एक बार फिर से ये सब अपने वालिदैन पे इल्ज़ाम लगवाए गए, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले ने जब दुआ से पूछा कि आपको किससे जान का ख़तरा है, तो उसने कहा ज़ाहिर है मेरे वालिदैन से है। एक बार फिर से माँ बाप के ऊपर इल्ज़ामात लगवाए गए हैं दुआ के ज़रिए, माँ बाप की हिम्मत तोड़ने के लिए, ख़ास तौर पे बाप की हिम्मत तोड़ने के लिए, क्योंकि अब जो पब्लिक का ओपिनियन लोगों की नज़र में आ चुका है ना कि पब्लिक किस तरफ है। हर वो शख्स जो कि औलाद वाला है, जो ख़ानदान वाला है, जो जिसके घर में बच्चे हैं, जिसके घर में जवान बच्चियां हैं, और जो ज़रा सा भी तालीम याफ्ता या बाशऊर या हसास है, वो इस सारे अमल में मेहदी अली काज़मी को ही सपोर्ट करेगा। और अब जो नैरेटिव लोगों का बन गया है, जो ओपिनियन बन गया है, वो यही है कि इस केस को एक ऐसा केस बनना चाहिए जिसके बाद इस किस्म के जो ज़हीर गैंग टाइप के लोग हैं वो हिम्मतें ना करें किसी की लड़कियों पे बुरी नज़र डालने की, और ना ही बच्चियाँ अपनी जज्बातियत में ऐसे बेवकूफ़ाना इक़दामात उठाएं जिससे उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। दुआ का कहना यह है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, ये भी सवाल के जवाब में उसने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। तो मर्ज़ी से आई हूँ, लेकिन आपको शायद आपके बताने वालों ने ये नहीं बताया, मैं बता देती हूँ, बल्कि उन तमाम लोगों तक मैं ये बात पहुँचाना चाहती हूँ जो नहीं जानते कि अगर, वैसे तो मेरे ख्याल में इस केस को जब से जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो इतना कानून और इतनी जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो तो जान ही चुके होंगे कि अगर नाबालिग बच्ची को बहला फुसला के उस बुलाया जाए और वो फिर अपने कॉन्सेंट से आ जाए, तब भी ये उसका आना अगवा के ज़ुमरे में आता है। और चूँकि ज़हीर जो हैं वो 21 साल के हैं तो वो अगवाकारों में शामिल हैं, वो नाबालिग नहीं हैं, वो तो बालिग हैं। और दुआ जो है चूँकि वो नाबालिग है तो उसका आना किसी के बहलाने फुसलाने पर अगवा के ज़ुमरे में ही आता है। तो दुआ चाहे अपनी मर्ज़ी से अपने घर से निकल कर आई हो या किसी ने ज़बरदस्ती उसे खींच तान के गाड़ी में बिठा के लाहौर पहुंचाया हो, वो अगवा ही हुई है। तो ये इतनी छोटी छोटी मामूली सी बातें अगर इंटरव्यू लेने वालों को नहीं पता तो वो किस तरह से इंटरव्यू कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये प्लांटेड इंटरव्यूज़ हैं और इनके पीछे जो मकासद हैं वो भी हम सभी जानते हैं।
तो ज़हीर साहब ने भी आज कुछ थोड़ी बहुत बातचीत की है, वरना इससे पहले तो उनको सिखाया पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन आज शायद उनको भी सिखा पढ़ा दिया था कि भाई तुम भी कुछ बोलो, वरना बहुत फेक सा लग रहा है। तो वो फेक लगना उसको मज़ीद फेक लग रहा था जो जो कुछ ज़हीर साहब ने बोला। आज वो बड़े शान से फरमाते हैं कि मैं दुआ के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, और जो गिरफ्तारियाँ होनी है उनका तो मुझे पहले दिन से था, पहले दिन से था, तभी आप छुपते फिर रहे थे, साथ में दुआ को भी भगाते फिर रहे थे, कभी एक ठिकाना कभी दूसरे ठिकाने। पहले दिन ही क्यों अदालत में पेश नहीं हो गए, पहले दिन ही क्यों गिरफ्तारी नहीं दे दी, जब 2 सूबों की पुलिस आपको पकड़ने के लिए फिर रही थी? आप तो बड़े जीदार हैं, तो आप क्यों नहीं आ गए? केस को मुख्तलिफ़ किस्म के नौयत देने के लिए, मुख्तलिफ रुख देने के लिए इस किस्म के ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं कि जब भी मेहदी अली काज़मी के फेवर में कुछ बात होने लगती है तो इस किस्म के घटिया प्लांटेड इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक कि एक कानूनी एक्शन लीगल तरीके से नहीं हो जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो अब देखें कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करते हैं। 15 से 19 अप्रैल तक की जो CDR है वो मांगी है अदालत ने, देखें कि वो कब पेश करते हैं। एक और बात भी है कि मोहम्मद आमिर नियाज़ ने ज़हीर की तरफ से अपना वकालतनामा जमा करवाया, जिसकी जिब्रान नासिर की जानिब से काफ़ी मजम्मत की गई, लेकिन बहरहाल अदालत ने उनका जो था उनको कर लिया है, उनका वकालतनामा मंजूर कर लिया है। मोहम्मद आमिर नियाज़ उनका नाम है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, ये केस आगे चलता है। समझ में नहीं आ रहा कि ज़हीर साहब जो हैं वो सिर्फ 70 से 80 हज़ार रुपये कमाते हैं, गो के एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अदालती कार्रवाइयों में जितना पैसा लगता है उसके लिए 70 से 80 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाला, जिसको घर भी चलाना, नई नवीली बीवी को भी मुबैना, मतलब मेरे लिए तो मुबैना नहीं है, लेकिन चलें बहुत सारे लोग उनको बीवी करार देने पर तुले बैठे हैं, क्योंकि आज ये भी सवाल किया गया कि भाई ज़हीर ने ईद की शॉपिंग करा दी है। मतलब ये अदालतों का मजाक बनाया जा रहा है, या उस मेडिकल रिपोर्ट का जो अदालत के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड ने बनाई है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि दुआ से पूछा जा रहा है कि ईद की शॉपिंग हो गई है कि नहीं, और दुआ बताती हैं कि ज़हीर ने उनको सैंडलें दिलवा दी हैं, ज्वेलरी दिलवा दी है, कपड़े ख़रीदना भी बाकी है। तो बड़े मज़े आ रहे हैं, फजूल किस्म के इस किस्म की जेन्युइन सी सिचुएशन बना के पेश की जाती है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और सब लोग बिल्कुल सुकून से बैठे हैं। तो अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है भाई इस किस्म के क्वेश्चंस कर करके। लेकिन देखिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, वो कहाँ तक चलती है, कितनी हकीकत पे मबनी होती है, किस तरीके से सही रुख पे चलती है या नहीं चल पाती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी फील नहीं होती है। इस किस्म के जब इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, इस किस्म की बातें आ जाती हैं, किसी बच्ची के मुंह में अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ ज़बान दे दी जाती है, तो ये बहुत दुखी लगता है। मैं मेहदी अली काज़मी साहब का भी देख रही थी कि उन्होंने पुरजोर तरीके से मजम्मत की है कि इस किस्म के इंटरव्यूज़ मेरी बेटी से ज़बरदस्ती ना करवाए जाएं, लेकिन पता नहीं ये सिलसिला थमेगा कि नहीं, अनलेस इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाए। तो उम्मीद ये करते हैं कि इस केस का वही फ़ैसला आए जो कि एक माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कहा जा रहा है बार बार, उन दोनों को, ज़हीर को और दुआ को, कि आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं, बिला वजह में लोग पड़े हुए, मतलब उनको उनके मुंह में एक तो ज़बानें भी दी जा रही हैं, और उनको अगर वो अपनी ही ज़बान बोल रहे हैं तो इस किस्म की बातें कर करके उनको शय दी जा रही है। शायद इन लोगों के अपने घरों में कोई बेटियाँ नहीं हैं, इन लोगों के अपने घरों में इस किस्म के हालात नहीं हैं, और शायद ये आँखें भी बंद किए हुए हैं कि खुदा न खास्ता इनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ कि हमें इस केस के हवाले से अब कोई बुरी खबर ना मिले और अच्छे रिज़ल्ट आएँ अदालत की जानिब से, और जिसको सब लोग बहुत हंसी खुशी एक्सेप्ट भी करें।